अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदनान और आज की ज़बरदस्ती वीडियो में हम आपके लिए तफसील लेकर आए हैं प्राइमेक्स कंपनी के हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर्स की। प्राइमेक्स बेसिकली आपने पहले नाम नहीं सुना होगा। सोलर इंडस्ट्री पाकिस्तान में एक नई कंपनी का जो है वो इजाफा हुआ है। ये ब्रांड जो है इस वक्त इकोनॉमिकल प्राइसेस के अंदर 2000 वाट से लेकर 10,200 वाट तक जो इन्वर्टर्स है उसकी सीरीज़ इन्होंने लॉन्च की है। आज की इस वीडियो में जिस इन्वर्टर का हम रिव्यू, अनबॉक्सिंग और इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, ये प्राइमेक्स कंपनी का वीनस 6200 मॉडल है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस स्पेसिफिक मॉडल की जो है वो स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएंगे, इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे कि इसके बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, इन्वर्टर लोड कितना चला सकता है और जितने भी इसके पैरामीटर्स है वो आपको आज की ज़बरदस्ती वीडियो में देखने को मिलेंगे। और आखिर में इसकी प्राइस के बारे में भी आपको बताएंगे कि इसकी प्राइस क्या है, ये आपको मिलेगा कहाँ से। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं आज की ज़बरदस्ती वीडियो की तरफ। यहाँ पर आप इस इन्वर्टर का जो बॉक्स है वो देख सकते हैं। कुछ इस तरह का इसका बॉक्स आपको मिलता है जब आप इस इन्वर्टर को परचेज़ करते हैं। तो मैंने इसकी जो टेपिंग है वो ऑलरेडी ओपन कर ली है और जैसे ही आप इस इन्वर्टर के बॉक्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का इसका जो वारंटी कार्ड है वो देखने को मिलेगा, जिसके अंदर इसकी वारंटी की डिटेल लिखी हुई है। बेसिकली ये इन्वर्टर जो है ये 1 साल की पार्ट्स की वारंटी और 4 साल की सर्विस वारंटी के साथ आता है। 5 साल टोटल इसकी वारंटी है। और जब भी आप किसी भी कंपनी का कोई सोलर इन्वर्टर परचेज़ करते हैं तो यहाँ पर इसकी जो डिटेल है वो आप फिल करवा के जिस भी डीलर से आप परचेज़ करें उसकी साइन और स्टैम्प लाजमी लगवा लिया करें, ताकि जब आपने वारंटी को क्लेम करवाना है तो आपको किसी किस्म का मसला पेश ना आए। साथ ही यहाँ पर आपको इन्वर्टर का जो यूज़र मैनुअल है वो कुछ इस तरह से नज़र आ जाता है, जो कि एक मुकम्मल कंप्लीट एक बुकलेट है जिसके अंदर इन्वर्टर की सारी जो डिटेल है, इसकी जो स्पेसिफिकेशन होती हैं, इसके डिस्प्ले के जो पैरामीटर्स के मतलब इसका एरर जो आ रहे होते हैं उसके क्या क्या मीनिंग्स हैं, और आपने इसकी जो सेटिंग करनी है वो भी आप यहाँ पर इसकी जो है वो यूज़र मैनुअल के अंदर से देख के इस इन्वर्टर की सेटिंग भी कर सकते हैं। तो किसी भी इन्वर्टर को जब आप इंस्टॉल करते हैं, अगर आप उसको पहली दफ़ा कर रहे हैं तो इस तरह का जो यूज़र मैनुअल आता है, जो बुकलेट आती है, उसको एक दफ़ा आप लाजमी पढ़ लिया करें, ताकि इन्वर्टर के हवाले से जितनी भी तफसील है वो आपको उसके अंदर से देखने को मिल जाती है। तो ये दो चीज़ें इस इन्वर्टर के बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इन्वर्टर को अनबॉक्स कर लिया है और इसका फर्स्ट लुक आपके सामने है कि सबसे टॉप के ऊपर इसका जो प्राइमेक्स का लोगो है वो आपको नजर आ जाता है। इसके साथ यहाँ पर ये इसका जो है वो LCD डिस्प्ले है, जिसके ऊपर आप इस इन्वर्टर के सारे जो पैरामीटर्स है वो देख सकते हैं और इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और डिस्प्ले के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे इसके जो टच सेंसिटिव बटन है वो आपको नजर आते हैं। इनके फिजिकली बटन नहीं है, आपने सिर्फ टच करके इन्वर्टर के जो पैरामीटर्स है वो देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी जो सेटिंग है वो कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें कि ये इन्वर्टर कितने किलोवाट का है, आउटपुट पावर कितनी दे सकता है, यानी कि आपके कितने AC, कितने पंखे या घर की कितनी चीज़ें आप इस इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हैं, तो जैसा कि इसके नाम के अंदर ज़ाहिर है वीनस 6200, तो इसका दोस्तों मतलब ये कि ये इन्वर्टर आपका 6200 वाट तक का लोड चला सकता है, यानी कि 6.2 किलोवाट का ये हाइब्रिड इन्वर्टर है। और बहुत सारे दोस्तों को ये सवाल होता है कि ये किलोवाट की रेटिंग हमें आइडिया नहीं होती, आप सिंपली ये बता दें कि इस इन्वर्टर के ऊपर हम कितने पंखे, कितने AC या बाकी जो चीज़ें घर की वो कितनी चला सकते हैं। तो मैं अगर आपको सिंपल लफ्ज़ों में बताऊं तो इस इन्वर्टर के ऊपर आप आराम से 2 1.5 टन के इन्वर्टर AC, साथ में एक फ्रिज, 4 से 5 पंखे, LED TV, LED लाइट्स वगैरह, यानी कि एक 5 से 10 मरले के घर में जितनी भी चीज़ें जो बिजली के ऊपर चल रही है वो सारी आप इस इन्वर्टर के ऊपर इजीली चला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स होते हैं जो भी अच्छी कंपनियां बना रही हैं, वहाँ पर आपको इन्वर्टर्स के अंदर ड्यूल आउटपुट का जो है वो फंक्शन देखने को मिल जाता है। अगर सोलर पैनल्स की बात करें कि इस इन्वर्टर के साथ हम कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं, तो ये 7200 वाट तक के सोलर पैनल्स को सपोर्ट करता है। और सबसे जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि आपको इस इन्वर्टर में जो फीचर देखने को मिलता है वो आपको किसी और कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा। कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि जितने भी हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं वो 120 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट तक उनके जो MPPT कंट्रोलर है वो काम करते हैं, यानी कि आपको कम से कम 3 से 4 पैनल जो है वो सीरीज में करके लगाने पड़ते हैं, चाहे वो 450 वाट का पैनल लगा लें, चाहे 550 वाट का पैनल लगा लें, तब जाके उसको जो MPPT कंट्रोलर है वो ऑन होता है और सोलर पैनल से बिजली बना कर देता है। बहुत सारे दोस्तों को ये कंसर्न होता है कि हम स्टार्टिंग के ऊपर हमारे पास इतना बजट नहीं है, हम चाहते हैं कि हम एक दफ़ा इन्वर्टर अच्छा ले लें, साथ में बैटरी लगा लें, लेकिन सोलर पैनल अगर हम कम से कम लगा के अपना जो है वो सोलर सिस्टम हम काम में ला सकें
तो वो कैसे पॉसिबल है? तो नॉर्मली मार्केट में जो आपको इन्वर्टर देखने को मिलते हैं हाइब्रिड कैटेगरी में, वो कम से कम 4 पैनल आप उसके साथ लगाएंगे तब जाके इसको जो है वो सोलर चार्जर काम करता है। अगर आप 2 से 3 पैनल लगाएंगे तो उसका MPPT कंट्रोलर ऑन ही नहीं होगा। लेकिन प्राइमेक्स कंपनी के इस हाइब्रिड इन्वर्टर की जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ हमें नजर आई है वो ये है कि इसका जो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो 60 वोल्ट से स्टार्ट हो जाता है और 450 वोल्ट तक काम करता है। यानी कि अगर आपके पास 450 वाट या 550 वाट के 2 पैनल्स भी हैं तो 2 पैनल्स को सीरीज में करके वो तकरीबन आपके 90 से 85 वोल्ट के दरमियान में बन जाएंगे। तो आप इसके साथ अटैच करके सोलर पैनल से जितनी बिजली आ रही है वो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और फ्यूचर में जैसे जैसे आपके पास बजट आता जाएगा आप इसके साथ पैनल्स ऐड करते जाएंगे। अगर सोलर पैनल्स की कंपैटिबिलिटी की बात करें कि इसके साथ कौन से पैनल कंपैटिबल है और कौन से नहीं है, तो इस वक्त मार्केट में जितने भी लेटेस्ट सोलर पैनल्स हैं, चाहे वो 450 वाट की कैटेगरी में हो, 550 वाट की कैटेगरी में हो, 600 से 650 वाट के जो भी इस वक्त लेटेस्ट पैनल्स आ रहे हैं वो सारे आप इस इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। जितने भी पैनल्स हैं वो सारे इस इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल हैं। इन्वर्टर के डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर के डिस्प्ले के ऊपर सारे जो पैरामीटर्स हैं कि वापडा से कितने वोल्टेज आ रहे हैं, सोलर से प्रोडक्शन कितनी आ रही है, इसके अलावा ये इन्वर्टर इंपोर्ट कर रहा है या वापडा को एक्सपोर्ट करता है, वो सारी चीज़ें आप इस इन्वर्टर के डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हैं। सर इस वक्त जो लोड है ना वो तो 0 वाट चल रहा है आपके सामने और ग्रिड फीडिंग जो है वो 5 किलोवाट कर रहा है, क्योंकि इस टाइम पावर ही हमारे पास सोलर की इतनी आ रही है ना, तो जितनी पावर आ रही है वो मैक्सिमम फिटिंग कर रहा है। अगर बैटरीज की बात करें तो ये इन्वर्टर 48 वोल्ट बैटरी बैंक को सपोर्ट करता है, यानी कि आप इसके साथ 12-12 वोल्ट की कोई भी 4 बैटरी सीरीज में करके लगा सकते हैं, और या 48 वोल्ट का अगर आपके पास एक ही बैटरी बैंक है वो भी आप इस इन्वर्टर के साथ अटैच कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों को ये सवाल होता है कि क्या ये इन्वर्टर विदाउट बैटरी चलता है या नहीं, तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो इन्वर्टर है इस इन्वर्टर को आप विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं। अगर आपके पास बैटरीज नहीं है आप सिर्फ सोलर पैनल अटैच करके अपने घर का लोड भी चला सकते हैं और नेट मीटरिंग करवा के वापडा को बिजली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यानी कि प्राइमेक्स कंपनी का ये वीनस 6200 जो मॉडल है, ये इन्वर्टर आपका सोलर पैनल से बिजली बना के घर का लोड भी चला सकता है, सोलर पैनल से बिजली बना के बैटरीज में उसको स्टोर भी कर सकता है, और जो आपकी एक्सेस बिजली होगी, जो एक्स्ट्रा बिजली होगी, उसको आप नेट मीटरिंग करवा के ग्रीन मीटर इंस्टॉल करवा के वापडा को सेल भी कर सकते हैं। ये तमाम फीचर्स आपको इस इन्वर्टर के अंदर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो इन्वर्टर की अगर साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों साइड्स पे इसके जो है वो डस्ट फिल्टर देखने को मिल जाते हैं, और ये इसकी राइट साइड है, और यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड पे भी आपको इस तरह का एक डस्ट फिल्टर जो है वो नजर आ जाता है। और इसके नीचे यहाँ पर आपको एक पावर बटन, इस पावर बटन की मदद से आप इस इन्वर्टर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और इसके नीचे इसकी जो स्पेसिफिकेशन शीट है वो आपको इन्वर्टर के ऊपर यहाँ पर नजर आ जाती है। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर के नीचे वाली साइड पे यहाँ पर इसका साइड प्रोफाइल है, और ये इसके नीचे वाली साइड पे जहाँ पर आप इसके सारे जो कनेक्शन है वो कर सकते हैं। सबसे अगर बात करें राइट साइड की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है PV इन, और यहाँ पर नीचे प्लस और माइनस का निशान बना हुआ है। तो यहाँ पर आप सोलर पैनल की जो वायर है वो इंसर्ट करके अंदर कनेक्टर लगा हुआ वहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पर इन्वर्टर के नीचे वाले साइड पे 2 आपको जो इसके एग्जॉस्ट फैन है वो नजर आ जाते हैं, जिसकी मदद से इन्वर्टर का जो बोर्ड है वो ठंडा होता है। और साथ ही यहाँ पर जो आपने बैटरीज की वायर अटैच करनी है वो यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि बैटरी, और साथ में यहाँ पर प्लस और माइनस का निशान बना हुआ है। और अगर आपने जो इसके वापडा के इनपुट के और आउटपुट के कनेक्शन करने हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो आपने यहाँ पर इसको वापडा देनी है, जो आपने इनपुट के कनेक्शन करने हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपने इसके वापडा इनपुट के और आउटपुट के कनेक्शन करने हैं वो यहाँ पर आप नजर आ रहा होगा आपको कि सबसे यहाँ पर लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है AC इन, और साथ में नीचे यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल का साइन बना हुआ है, और यहाँ पर आप इनपुट वाली वायर जो है वो इंसर्ट करके अंदर कनेक्टर लगा हो वहाँ पर आप उसको अटैच करेंगे। दरमियान में यहाँ पर इसका मेन लोड लिखा हो, जो उसका हैवी लोड है उसका भी यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल का साइन है, यानी कि जो आपका हैवी लोड है जिसके अंदर आपके AC आ जाते हैं, फ्रिज आ जाती है, पानी वाली मोटर्स आ जाती हैं, वो सारा हैवी लोड जो आप चाहते हैं कि रात को अगर लोड शेडिंग हो उस सूरत में बैटरीज के ऊपर ना आए तो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तीसरे नंबर के ऊपर इसका लिखा हुआ है सेकंड आउट, यानी कि ये इसकी ड्यूल आउटपुट वाला जो है वो पोर्ट है, यानी कि जो उसकी सेकंड आउटपुट है वो यहाँ पर है, और इसके साथ भी यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल का साइन बना हुआ है। तो जो आपका क्रिटिकल या UPS वाला लोड होता है जिसके अंदर पंखे आ जाते हैं, लाइट्स आ जाती हैं, CCTV कैमरे का सेटअप आ जाता है, या आपकी LCDs वगैरह आ जाती हैं, वो सारा लोड जो आप UPS के ऊपर ऑलरेडी चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि रात को लोड शेडिंग हो उस सूरत में वो आपका लोड जो है वो बैटरीज के ऊपर चलता रहे, तो वो लोड आप इस बोर्ड के ऊपर जो है वो अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे वाली साइड पे आपको कम्युनिकेशन पोर्ट नजर आती है, जिसके साथ आप अगर कोई इसके साथ वाईफाई अटैच करना चाहते हैं या किसी किस्म की आप कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर इस पोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब आखिर में ज़रा बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर की कीमत के बारे में और ये आपको मिलेगा कहाँ से। तो प्राइमेक्स कंपनी का वीनस 6200 ये जो मॉडल है हाइब्रिड इन्वर्टर, ये आपको आज की डेट में, आज अक्टूबर 2023 में ये वीडियो बन रही है, ये आपको 1,55,000 का देखने को मिल जाएगा। कंपनी ने इसकी बड़ी ज़बरदस्त जो प्राइस है वो अनाउंस की है। नॉर्मली जो इस कैटेगरी के इन्वर्टर है जो 6 किलोवाट की कैटेगरी में आते हैं वो आपको मार्केट में
में 1,85,000 से लेकर 1,90,000, 2 लाख, 2,20,30,000 की रेंज में देखने को मिलते हैं। लेकिन प्राइमेक्स कंपनी ने एक इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर ये इन्वर्टर लॉन्च करके बता दिया है कि मार्केट में ऐसी कंपनीज भी आ चुकी हैं जो कि कम प्राइस के अंदर कस्टमर का ख्याल रखते हुए एक अच्छी प्रोडक्ट है वो आपके लिए लेके आ रही हैं। इस इन्वर्टर को परचेज करने के लिए आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करके इन्वर्टर जो है वो परचेज कर सकते हैं। अगर आप दुकानदार हैं या होलसेलर है और प्राइमेक्स कंपनी की डीलरशिप चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस नंबर पर रब्ता करके प्राइमेक्स कंपनी की जो वो डीलरशिप ले सकते हैं या होलसेल रेट्स के ऊपर भी इन इन्वर्टर जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और स्पेशली ये इन्वर्टर आपको काफी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेजबान अदनान शीख दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।